नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास एक विषय को लेके आया हूँ। कई दिनों से मन में ये मंथन चल रहा था कि अपने इस कल्पना को, अपनी इस इच्छा को आपसे शेयर करूँ। आज फाइनली जाके मौका लगा है। ये सीरीज़ एक है जो मैं कुछ दिनों तक चलाऊँगा, जिस पे मेरी इच्छा रहेगी कि आप लोग भी मेरे संग इस विषय में मेरे संग बराबर अगर योगदान देते हैं तो हो सकता है आगे चल के कुछ दिनों में हम एक कॉमन एजेंडा तैयार कर पाएँ अपने शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए, हो सकता है अपने देश के लिए, हो सकता है कुछ योगदान दे पाएँ। तो ये मेरा एक प्रयास है। भगवान करे ये सफल हो। भगवान करे कि आप मेरी नीयत को समझ पाएँ कि मैं चाह क्या रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नेवर एंडिंग, जिसका कोई अंत नहीं है। हर आदमी विकास को अपने अलग अलग नज़रिए से, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाता है, अपने अलग अलग एंगल से देखता है। किसी आदमी के लिए एजुकेशन, उसके लिए परिभाषा होती है विकास की। किसी के लिए खेल परिभाषा होती है, किसी के लिए साफ़ सफाई, किसी के लिए प्लांटेशन, किसी के लिए सड़कें, किसी के लिए पानी, किसी के लिए सुविधा क्षेत्र, मान के चलिए स्टेडियम हुए, गेट्स हुए और तमाम तरह की सुविधाएं हो सकती हैं। तो हर आदमी का पैरामीटर, बेसिकली मापदंड विकास का अलग अलग होता है। सारे ही विचार, मापदंड अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सरकार या कोई एक एमएलए या चेयरमैन या प्रधान या जिला प्रमुख या कोई अधिकारी या कोई सरकार सभी एजेंडेस पे उसी इम्पोर्टेंस से काम करे जिस इम्पोर्टेंस से हम लोग अलग अलग देखते हैं। मेरी इच्छा है कि आप लोगों की मदद से हम आप सब मिलके कलेक्टिवली अपने विचारों को शेयर करें। वो विचार आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई सोच हो सकती है, कल्पना हो सकती है, एक विज़न हो सकता है अपने शहर, गांव या देश के लिए, चिंता हो सकती है, वो कोई पॉलिसी रिलेटेड मैटर से जुड़ा कोई इशू हो सकता है, इच्छाएं हो सकती हैं, किसी भी विषय को लेकर। तजुर्बे हो सकते हैं, हो सकता है कोई तजुर्बा आपका ऐसा हुआ हो जो आप, जिस तजुर्बे से आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम आप सब मिलके अगर अपन इन सब चीज़ों को अगर आप मेरे संग शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हम उन सारी इच्छाओं, जब वो सब इकट्ठी हो जाएंगी, मैं अपने भी विचार आपसे शेयर करूँगा, इस दौरान आपसे भी कलेक्ट करने का प्रयास करूँगा। तो हो सकता है इन सब विचारों को जब हम 15 दिन 20 दिन देखते हैं, ये दौर कितना चलेगा आप लोगों के संग इस प्लेटफॉर्म पर, तो जो ये चलेगा, विचार आएंगे, ये मेरी इच्छा है बहुत आएँ, डिपेंडिंग कि कितने आते हैं। अगर आते रहे तो सीरीज़ को अपन 15 दिन 20 दिन 1 महीना चलाएंगे। 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद मैं इन सारे विचारों को आपके लिए समराइज़ करूँगा। समराइज़ से मतलब अगर मान के चलिए 100 विचार आए या 500 आए या 1000 आए, तो उसमें से परसेंटेज किस काम की, कोई हो सकता है रोड को लेके कोई 100 लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी इच्छा जताएं, कोई अपने स्टेडियम के लिए 50 लोग बोलें, कोई पानी के लिए 20 लोग बोलें। तो हो सकता है कि हम उसको कैटेगराइज करके एक लिस्ट बना लेंगे। हमें ये पता पड़ जाएगा कि अधिकांश लोग क्या चाह रहे हैं और ये एक अच्छी एक समरी बन के तैयार हो जाएगी। मेरा मानना ये है कि कोई भी सरकार आए, कोई भी व्यक्ति, निर्णय लेने वाले जो होते हैं वो आएंगे, उनके लिए ये समरी हमारी आपकी बड़ी काम आएगी। शायद हम उनकी हेल्प कर पाएँ जिससे वो अपना एजेंडा तैयार कर सके लाइफ के अंदर। ये शायद हम उनको अपनी तरफ से, जनता की ओर से एक एजेंडा बना के दे सकते हैं कि ये हमारी प्राथमिकताएं हैं जिनको आपको प्रायोरिटी पे लेना है। हर राजनीतिक व्यक्ति अपने विवेक से, जो उसके बस में होता है या जो उसकी इच्छाएं होती है, उसका अपना निजी विजन होता है या जो कर सकता है वो सोचता है अपने हिसाब से। पर अगर हम आप मिलके अगर इस प्रयास को करेंगे, हो सकता है हम उनकी मदद कर पाएँ एजेंडा तैयार करने में।
लेकिन इससे हम लोगों को एजेंडा दे पाएंगे, अपने प्रतिनिधियों को, कि हम वाकई में प्राथमिकताएं हमारी क्या क्या हैं। तो ये मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आप मेरे से शेयर करेंगे तो मेरी हेल्प होगी, मेरा मनोबल बढ़ेगा इस कार्य को आगे बढ़ाने में। मैंने ये देखा है कि आम तौर पे हम लोग बड़े आसानी से अपनी समस्याओं के लिए जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को ब्लेम कर देते हैं, दोष दे देते हैं। ये दुनिया का सबसे आसान काम है, लोगों को दोष देना। तो मैं ये मानता हूँ, क्यों ना उन सब प्रॉब्लम्स को लेके हम अपना चार्ज अपने हाथ में खुद उठाएं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, हम चाहते क्या हैं, हम उन बिंदुओं को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हमें यह अधिकार होगा ये शिकायत करने का। पहले हम आइडेंटिफाई करें कि हम चाहते क्या हैं और ये एक छोटी शुरुआत होगी, एक छोटी टास्क है आपके लिए, जिससे हो सकता है हम अपने जनप्रतिनिधियों को जागरूक कर पाएँ कि हमारी इच्छाएँ हैं, इनको आप प्रायोरिटी पे लें। और एक ये कॉमन प्रॉब्लम्स का हम एक दूसरे की का पता कर पाएंगे कि हमारी आपकी समस्याएं क्या हैं। संभव है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे अपनी सारी चीज़ों को शेयर करेंगे, हो सकता है 90% प्रॉब्लम सबकी कॉमन निकल के आए। अभी तो हम इंडिविजुअली अपनी अपनी प्रॉब्लम जानते हैं, फिर आपको शायद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो व्यक्ति जो मुझसे 4 किलोमीटर दूर बैठा है, उस मोहल्ले में बैठा है, उसकी भी प्रॉब्लम है। तो सब प्रॉब्लम्स को एक जगह प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी शुरुआत होगी, और जो सबके लिए मुझे लगता है सबको इससे हेल्प मिलेगी।